हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई जो अपने HSSC ने जो भाई जो 2020 में जो भर्ती हुई थी, एडवर्टाइज नंबर 4 2020 जो थी पुलिस की भर्ती, भाई उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आउट कर दी है। तो भाई आप चेक कर लेना, जिस जिसका सिलेक्शन हुआ है भाई वो जरूर चेक करना। मेल और फीमेल की जो भर्ती थी भाई, इसमें जो टोटल ना 1200 पदों को चूज के 1200 बच्चों को लिया गया भाई। ठीक है, तो बात करते हैं जो कट ऑफ क्या गई है भाई। जो मेल और फीमेल कट ऑफ क्या है भाई, जो UR की जो कट ऑफ है ना भाई, जनरल की जो कट ऑफ है वो 63.1587 गई है भाई। और 80 की 56.88,441 गई है भाई। BCA की 60 70 761 गई है भाई। और BCB की 62.92,659 गई है भाई। और EWS की 63.39 गई है भाई। ठीक है, इसी तरह पे जो फीमेल की जो भर्ती थी, जो फीमेल की है जो भाई जो कट ऑफ वो क्या है भाई, जो UR की जो है जनरल की जो फीमेल की कट ऑफ है भाई वो है 65। और 80 की जो है भाई 58.78061। और BCA की है भाई 61.87697। और BCB की है भाई 64.2। और उसी प्रकार EWS की है भाई 64.8। ठीक है, तो ये है भाई जो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ जो कैटेगरी नंबर 4 2020 थी उसकी। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं भाई चुनाव, सरकारी भर्तियां और युवा। भाई आपको पता है सरकार क्या कर रही है भाई, इलेक्शन टाइम पे ही क्या कर रही है, सरकारी भर्तियां कर रही है। परंतु अब जो 2019 की अपेक्षा अब की बार जो खट्टर सरकार पे है भर्तियां भाई ज़्यादा नहीं हुई भाई। उसका कारण क्या है भाई, इन्होंने कारण बताया कि तो इन्होंने CET लागू किया है। दूसरा जो परिवार पहचान पत्र और जो फैमिली ID जो बनी थी भाई उसमें बहुत सी खामियां हैं। उसके कारण क्या है, भर्तियां नहीं हो पा रही है। जिसके कारण जो उम्मीदवार है भाई वो HSSC पे क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपके कारण ही भर्तियां नहीं हुई भाई। ठीक है, और जो हुई हैं, जो भर्तियां हुई हैं वो अदालत में जाके फंस गई भाई। और गलियारे में कहा जा रहा है कि भाई इस CET और PPP के चक्कर में भर्तियां नहीं होने से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। भाई नाराजगी तो बढ़ेगी, 5 साल में भर्ती नहीं हो पाई है अभी। हालांकि जो हरियाणा सरकार ने भाई मुश्किल से अब जाके लगभग 10,200 पदों की चयन जारी की है, मगर उसमें भी भाई जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने आयोग पे आरोप जड़ दिया है कि उनके दस्तावेज सही नहीं होने से, ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी चयन सूची में से बाहर रखा गया भाई। और कारण पूछ भी रहे हैं कारण कुछ भी रहे हो, मगर दूसरे कार्यकाल में भर्तियां नहीं होने से भी जहां युवा नाराज हैं वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस समय 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं और अगर भर्तियां हो भी जाती हैं तो भाई क्या है, इन पदों पर युवाओं को नौकरी मिल जाती है। अब चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि सभी विपक्षी दलों के नेता दाव कर रहे हैं कि सरकार बनी तो इन 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे भाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार ने कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती करनी शुरू कर दी, जिस पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया। अब आने वाले समय में इस निगम के जरिए नियुक्त कर्मचारी रेगुलर होने का दबाव बनाएंगे भाई। यह दबाव ठीक उसी तरह बनेगा जिस तरह गेस्ट टीचर ने बनाया था। जब मुख्यमंत्री पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे तब अफसरों ने गेस्ट टीचर से नियुक्त करने का फैसला करा लिया था। देखते ही देखते गेस्ट टीचर नियुक्त कर लिए गए। जब हुड्डा सरकार का कार्यकाल पूरा होने लगा तो इन गेस्ट टीचर ने रेगुलर करने के लिए आंदोलन चला दिया था भाई। तब भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने उन्होंने आंदोलन स्थल पर जाकर घोषणा कर दी कि सरकार बनते ही उन्हें रेगुलर किया जाएगा। मगर जब भाजपा सरकार का लगातार 10वां वर्ष चल रहा है तो ये गेस्ट टीचर रेगुलर नहीं हो पाए, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। मगर भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या किया, अभी उनको जो सेवाएं हैं वो रेगुलर तो कर दी हैं। 58 साल की उम्र तक वो क्या करेंगे, गेस्ट टीचर नौकरी तो करेंगे, मगर उनको एक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके तहत उनको रिटायर नहीं किया जाएगा। और इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे ये कर्मचारी रेगुलर होने के लिए भविष्य में आंदोलन चलाएंगे। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव सिरे पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी भर्तियां जल्द से जल्द चाहते हैं। उनकी सक्रियता रंग भी लाई है। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने रिजल्ट पर लगी रोक हटवाने का आग्रह किया है और हाईकोर्ट ने रोक हटा दी। मगर भाई अभी भी जो 56 का जो रिजल्ट है ना भाई, 56 के रिजल्ट के पर स्टे है भाई। ठीक है, दोनों ग्रुप बड़े हैं और इन पे अभी पद भी बढ़िया है। और इससे संबंधित केस की सुनवाई की तारीख अप्रैल में है। वे मांग कर रहे हैं कि जल्दी सुनवाई का आग्रह सरकार करे और हाईकोर्ट से इसकी निपटान कराए। अन्य पदों की देखो भाई, इससे पहले आपको बताता हूँ, ये 56 के ऊपर जो केस है ना भाई, इसके लिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भाई, जो अर्ली हियरिंग के लिए कह रहे हैं। और इसमें आपका साथ दे रहे हैं एक तो जयदीप हैं, स्टेप अप जैसर वाले जो यूट्यूब चैनल है उनका स्टेप अप जैसर। ठीक है, और एक है भाई DSL से दीपक लाटर सर। ठीक है, तो वो मिलके क्या कर रहे हैं भाई, 56 के लिए हियरिंग अर्ली हियरिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप भाई उनका साथ दो। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना नंबर रिकमेंड कर रखा है, नंबर दे रखा है। आप उन पे जाके उनके नंबर से उनसे बात करो और जो भी आपके इशू है वो उनको बताओ भाई। ठीक है, और मैं उनका नंबर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा भाई।
उसके साथ आगे बात करते हैं भाई कि हाईकोर्ट में इसका निपटान कराएं और अन्य पदों की भर्ती भी जल्दी पूरी करा ली जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पद पर 2016 के आईपीएस सेवा के युवा अफसर विनय कुमार IRPS अभी सेवा की युवा अफसर विनय कुमार को तैनात किया है। उनको उनके ज्वाइन करते ही ग्रुप सी के 10,200 से ज़्यादा पदों का रिजल्ट जारी हो गया। यह रिजल्ट रात में 3 बजे जारी किया गया था। तो भाई आपको पता है कि इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए सरकार लोकसभा के टाइम पे आपको जो है भर्तियां हैं जो ग्रुप सी की वो लगभग कंप्लीट करने जा रही है, पर जल्दबाजी में सरकार बहुत सी गलतियां हो रही हैं। तो भाई आप अगर आपके साथ भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमीशन में जाके वहाँ पे क्या करना है, अपने आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वहाँ पे जाके आप दिखा सकते हो भी। ठीक है, राम राम सभी को भाई, धन्यवाद।